दिल्ली में करोड़ों के फ्लैट में एक महिला का मर्डर हो जाता है। हत्यारा आता है, महिला को बहरेमी से मार के चला जाता है और जो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ के गार्ड है, वो सब सोए रहते हैं। बहुत बड़ा सवाल है इतने करोड़ों के फ्लैट में रहने का अगर क्या फायदा जब किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, शॉकिंग तो लगा सुन के, क्योंकि यूजुअली सोसाइटीज़ को कॉलोनी से कंपैरिजन में सेफ कंसिडर किया जाता है। एंटायरली सेफ तो कुछ भी नहीं होता, तो आई होप कि जस्टिस मिले और इसके साथ जिसने भी ये किया वो पकड़ा जाए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इतना ब्रूटल मर्डर यहाँ पर हुआ है, इससे दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार किस तरीके से मर्डर पे मर्डर हुए जा रहे हैं। जब फॉरेंसिक और दिल्ली पुलिस इस घटना की पूरी जांच करेगी तब जाकर तमाम खुलासे होंगे और इस मर्डर के पीछे जो गुनहगार है उन पे ज़रूर नकेल कसने की आवश्यकता। उनके शरीर पर बहुत गंभीर चोटें थी, उनके सर पर चोट थी। इसके अलावा हत्यारे ने उनके दोनों हाथों की कलाइयां काट दी थी। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली में करोड़ों के फ्लैट में एक महिला का मर्डर हो जाता है। हत्यारा आता है, महिला को बहरेमी से मार के चला जाता है और जो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ के गार्ड है, वो सब सोए रहते हैं। बहुत बड़ा सवाल है इतने करोड़ों के फ्लैट में रहने का अगर क्या फ़ायदा जब किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है। और बहुत ही पॉश इलाके की मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के तिल्लोकपुरी में स्थित ये सत्यम अपार्टमेंट की, जो वसुंधरा गाजियाबाद में पड़ता है। बहुत पॉश इलाका है। आप जो गाड़ियाँ जा रही हैं अंदर, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके के लोग इस फ्लैट्स में रहते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना महंगा यहाँ पे फ्लैट होगा। इस फ्लैट में रहने वाली 605 नंबर फ्लैट में रहने वाली देवस्मिता का मर्डर हो गया है कि शिवाजी कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाया करती थी। उनका नाम देवस्मिता पॉल था और बहुत अच्छी महिला उनको माना जाता था और काफ़ी लंबे समय से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी। शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। आप यहाँ पे हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मर्डर हो गया। अब उसके बाद ये देखिए गार्ड कितने चौकन्ने यहाँ पर हो गए हैं। हर चीज़ को रजिस्टर में नोट कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे जितने भी ये गार्ड थे, अधिकतर की रोटेशन बदल दी गई है। पहले यहाँ पे गार्ड्स कोई और थे। आप यहाँ देखेंगे सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उस तरफ सामने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 605 नंबर फ्लैट में महिला का मर्डर होता है और जिस ब्रूटल तरीके से महिला का मर्डर होता है, महिला पे बहुत गंभीर चोट के निशान हैं, उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं, पूरे शरीर में चोट के निशान हैं और बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया था। और मारने के बाद आरोपी ने जो फ्लैट है वो बाहर से बंद कर दिया था और जब उनकी काम वाली उस फ्लैट पे पहुंचती है तो फ्लैट अंदर से बंद होता है। उसके बाद जो उनकी बहन है देवस्मिता पॉल की, उनको सूचना दी जाती है कि आपकी बहन अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलती है। तब उनकी वो बहन आती है और वो सारी सिचुएशन को देखती है और पुलिस को फ़ोन करती है। और ये बात 4 जून की है। सुबह सुबह जब पता चलता है, जब वो फ़ोन नहीं उठाती देवस्मिता पॉल, उनकी बहन आके यहाँ पे देखती है और पुलिस को सूचना देती है, तो पाया जाता है कि उनका शव अंदर मिलता है और बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया था। बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। इतने पॉश इलाके में इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, इतने सारे कैमरे लगे होने के बावजूद भी किस तरीके से लोग आ जाते हैं। ये जो आते हैं उसका कोई रजिस्टर यहाँ पे कुछ रखा जाता है, वो दिखा सकते हैं? अच्छा, ये गेट पे एंट्री होती है। अच्छा, यहाँ पे गेट पे एंट्री होती है। और ये देखिए, ये जो डिलीवरी वाला आया है, इसकी फ़ोन में एंट्री होएगी, सब कुछ उसको जाना जाएगा। लेकिन किस तरीके से वो हत्यारा यहाँ पर आ गया और किस तरीके से प्रोफेसर को मार के चला गया, उसके पे बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी बड़ी सोसाइटी में किस तरीके से नियम कायदों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। और एक बड़ा मर्डर, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली एक हाई प्रोफाइल महिला का जिस तरीके से बहरीमी से मर्डर हो जाता है, बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। देखिए, जो डिलीवरी वाला है, इसका फ़ोटो लिया जा रहा है बाकायदा, इसका नाम पूछा गया है, इसका नंबर यहाँ पे नोट किया गया है, इसका नंबर यहाँ पे नोट किया गया है। ये बहुत बड़ी वारदात यहाँ पे हुई है।
और यहाँ की सोसाइटी के लोग भी बात करने से बच रहे हैं कि किस तरीके से इतनी बड़ी वारदात यहाँ पे हो गई है। यूजुअली तो कुछ नहीं होता ऐसा, पर सुन के थोड़ा सरप्राइज हुआ कि ऐसा हुआ है। इतने करोड़ों के फ्लैट है, इतने बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, एक अच्छा इलाका है, किस तरीके से एक असिस्टेंट प्रोफेसर का मर्डर हो जाता है, बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। हाँ, शॉकिंग तो लगा सुन के, क्योंकि यूजुअली सोसाइटीज़ को कॉलोनी से कंपैरिजन में सेफ कंसिडर किया जाता है। बट एज यू नो, बड़े से बड़े बैंक हो या कोई जगह हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एंटायरली सेफ तो कुछ भी नहीं होता। तो आई होप कि जस्टिस मिले और जिसके साथ जिसने भी ये किया वो पकड़ा जाए फटाफट। आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए क्या आप सब मिलके कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं सोसाइटी के लोग? मतलब यही होना चाहिए कि कौन आ रहा है जा रहा है, इस पे एकदम प्रॉपर स्ट्रिक्टनेस हो और पता चलता रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उस पर अटेंशन बनी रहे बस। जी जी सर। तो ये सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति है, इन्होंने जो बताया है कि आप समझ सकते हो कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्टनेस के अलावा एक और अहम चीज़ है, वो ज़रूरी है कि सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें, डॉक्टर देवस्मिता पॉल की 2017 में शादी हुई थी, लेकिन उनका जो पति है वो बेंगलोर में रहते हैं और उनसे उनका विवाद चल रहा है, उनका मैटर कोर्ट में चल रहा है और 2022 से दोनों दंपति अलग हो गए थे। तो ऐसे में पारिवारिक एंगल से भी जांच की जा रही है कि इस मर्डर के पीछे क्या परिवार के किसी सदस्य का हाथ हो सकता है या फिर किसी और का हाथ हो सकता है। इस नज़रिए से भी पुलिस पूरी बातों की पड़ताल कर रहे हैं और यहाँ पे फॉरेंसिक टीम आई थी, उन्होंने सारे तथ्यों को इकट्ठा करा है और जितने भी सीसीटीवी कैमरे पूरे फ्लैट्स में लगे हुए हैं, हर एक सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है कि आने वाले कुछ ही समय में आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इतना ब्रूटल मर्डर यहाँ पर हुआ है, इससे दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार किस तरीके से मर्डर पे मर्डर होए जा रहे हैं। बहुत जो कानून व्यवस्था एकदम लचर नज़र आ रही है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे प्रोफेसर्स का कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स, वो खुद भी इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे और वो खुद भी इस मामले पे अच्छे से जांच हो और जो कातिल है वो पकड़ा जाए, इसके लिए भी कदम उठाएंगे। आप इस तरफ पूरे में आपको फ्लैट का आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके के यहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं। आप जो अंदर गाड़ियाँ जा रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके के बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। और आप फ्लैट का आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहुत सुंदर ये फ्लैट बने हुए हैं। जो ये घटना हुई है, बहुत सारे सवाल इसने उठा दिए हैं और डॉक्टर देवस्मिता पॉल की जो मौत हुई है, बहुत सारे सवाल उसने खड़े करे हैं कि उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर बहुत भारी वस्तु से मारा गया था और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। बहुत सारी एंगल्स से पुलिस, तमाम जांच एजेंसी इसको देख रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मर्डर है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का मर्डर होना, वो भी ऐसे सेफ जोन में जहाँ ये गार्ड देखिए 3-3, 4-4 गार्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, आप समझ सकते हो। ये इनका ये रजिस्टर्ड है, मेंटेन ही करते हैं। तो सर इसमें लिखते हैं कि आप लोग कौन आ रहा है कौन जा रहा है। 3 तारीख को थे आप यहाँ पे? अभी सर अभी कुछ नहीं कर सकते। तो साफ तौर पे ये लोग बच रहे हैं इस वक्त बताने से कि 3 तारीख को कौन आया था, उससे पहले कौन आया था। लेकिन जो उनका मर्डर हुआ है महिला का, ऐसा माना जा रहा है कि 1-2 दिन पहले हुआ है, लेकिन इसकी जानकारी 3 तारीख को मिली थी और बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। और महिला है, उसके परिवार के लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं। एक वेल प्रोफाइल, वेल क्वालिफाइड महिला थी जिसका मर्डर यहाँ पर हुआ है। और इसी फ्लैट में 605 नंबर फ्लैट में महिला का मर्डर हो जाता है और मर्डरर, आरोपी, हत्यारा बच के निकल जाता है। बहुत सारे सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके की से ऐसी घटनाएं चलती रहेगी। और ये फ्लैट का जो सिस्टम होता है बहुत क्लेटिस सिस्टम होता है। इन फ्लैट वालों को कोई मतलब नहीं होता है कि किसी का मर्डर हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि आमतौर पर फ्लैट्स में जो कल्चर होता है, आमतौर पर ये लोग जो रहते हैं सोसाइटी में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। और हमने देखा अपने न्यू राजेंद्र प्लेस की जो हमने घटना दिखाई थी, 2 बुजुर्ग महिलाओं की संदिग्ध हालत में मौत हो गए थे। उनकी मौत को 3-4 दिन हो गए थे, लेकिन लोगों को पता नहीं चला। जब बदबू आने लगी तब पता चला। वैसे ही वाकया ठीक यहाँ पर हुआ है। महिला का मर्डर कुछ दिन पहले हुआ है, लेकिन जब उनकी मेड आई, उनकी बहन ने उनको लगातार फ़ोन करे, जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तब जाकर पता चला कि डॉक्टर देवस्मिता पॉल
जो शिवाजी कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाया करते थे उनका मर्डर हो गया। बहुत सारे सवाल इस मर्डर के बाद में खड़े हो रहे शुरू हो गए कि इतनी बड़ी हाई सोसाइटीज़ में रहने का भी क्या फ़ायदा अगर आपका मर्डर हो जाए। इतने करोड़ों के फ्लैट्स लेकर आप रह रहे हो, लेकिन जब इसकी जांच होगी तो आमतौर पर ये बात सामने आएगी कि किसी जानने वाले ने ही उस डॉक्टर देवीस्मिता पॉल का मर्डर किया है, क्योंकि जो सारी चीज़ें सामने आई है उससे साफ पता चलता है कि किसी जानने वाले ने बहुत आराम से घर के अंदर एंट्री ली थी और जितनी भी कीमती वस्तुएं थी, चाहे पैसा हो चाहे ज्वेलरी हो, वो तमाम चीज़ें उसने टच नहीं करी थी। वो मर्डर करके आराम से निकल गया, बाहर से लॉक भी करके गया था। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। जब फॉरेंसिक और दिल्ली पुलिस इस घटना की पूरी जांच करेगी तब जाकर तमाम खुलासे होंगे और इस मर्डर के पीछे जो गुनहगार है उन पे ज़रूर नकेल कसने की आवश्यकता। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर देवीस्मिता पॉल का मर्डर किया गया था। उनके शरीर पर बहुत गंभीर चोटें थी, उनके सर पर चोट थी। इसके अलावा हत्यारे ने उनके दोनों हाथों की कलाइयाँ काट दी थी। बहुत ही सनसनीखेज वारदात, बहुत दिल दहला देने वारदात जो घटी है वो है ये पॉश इलाका वसुंधरा का 7th अपार्टमेंट इसके अंदर। और यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे देखिए कुछ नहीं है। इतनी बड़ी वारदात हो गई है। हमने RAA के प्रेसिडेंट और तमाम लोगों से यहाँ कनेक्ट होने की कोशिश करी है। इस अपार्टमेंट को जो लोग चला रहे हैं वो लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करी है, लेकिन कोई भी इस बड़ी वारदात को लेकर बोलना नहीं चाहता। आप ये देख लीजिए यहाँ पे कितने 3-4 गार्ड लगे हुए हैं और यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बनती है? इतने बड़ी सोसाइटी के अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर का मर्डर हो जाता है और इतने बड़े मर्डर की जिम्मेवारी आखिरकार किसकी है? क्या जो यहाँ पे गार्ड काम कर रहे हैं इन लोगों की जिम्मेवारी है या फिर जो यहाँ की सिक्योरिटी मैनेजमेंट है या यहाँ का मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेवारी है? किस तरीके का हमारा देश है जहाँ हत्यारे आ रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। और बहुत बड़े सवाल इस मर्डर के बाद में अब खड़े हो गए हैं कि किस तरीके से निर्मम हत्या के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। किस तरीके से दिन दिहाड़े अपराधी आते हैं और एक महिला को मार कर चले जाते हैं और अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। और इस अपार्टमेंट में 605 नंबर फ्लैट में वो महिला रहा करती थी, डॉक्टर देवीस्मिता पॉल। और यहाँ का आप रवैया देख लीजिए सोसाइटी का किस तरीके से है। यहाँ पे सुरक्षा के नाम पर गेट ज़रूर लगाया गया है और CCTV कैमरे ज़रूर हर फ्लैट्स पे के आसपास लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर का मर्डर हो जाता है। बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं कि इस मर्डर के बाद अब क्या होने वाला है, किस तरीके से अपराधी को पकड़ा जाएगा। बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। और क्या इसी तरीके से ऐसे सोसाइटी चलती रहेगी जहाँ सुरक्षा के नाम पर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, सुरक्षा के नाम पर कोई बड़े फैसले नहीं हो पा रहे हैं? बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि इतनी बड़ी सोसाइटीज़ में रहने का क्या फ़ायदा जब आप सुरक्षित ना हो। हमने आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट ने मीडिया वालों को अंदर नहीं जाने दिया है। फिर भी हमने आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करी है। आप यही वो सोसाइटी 605 नंबर फ्लैट में डॉक्टर देवीस्मिता पॉल का मर्डर हुआ है और बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया था। सर पे उनकी चोट थी, दोनों कलाइयाँ उनकी काटी हुई थी, उनका शव पूरा खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उनकी बहन और पुलिस के आला अधिकारियों ने की मौजूदगी में उनके शव को उठाया गया और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनको मृत घोषित किया गया, उनका पोस्टमार्टम किया गया। तो हम उनके परिवार से भी कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतने बड़ी वारदात के बाद भी यहाँ के पे आप बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि मैनेजमेंट यहाँ का किस तरीके से काम कर रहा है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।